एआरडीबी या कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जमीनी स्तर पर किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये किसानों को सशक्त बनाने और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाली संस्था है। ये सहकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एआरडीबी को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है। एआरडीबी 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 1.5 करोड़ किसानों के जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। पूरे देश में राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर एआरडीबी की शाखाएं और यूनिट्स कार्य करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में एवं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में सहकारिता मंत्रालय ने कई कदम उठाने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा एआरडीबी को कंप्यूटराइज कर सशक्त बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। एआरडीबी कृषि क्षेत्र में सिंचाई, खेती के लिए मशीनों और गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों, ग्रामीण आवासों के निर्माण और विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया था। देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। समय और जरूरत को देखते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को अपना दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। डिजिटल बैंकिंग के जरिए आम आदमी का वित्तीय जीवन काफी आसान हो गया है, लेकिन अभी भी अधिकतर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड नहीं है। इसलिए भारत सरकार 13 राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 1851 कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करेगी। देश भर में पैक्स के कंप्यूटरीकरण की तर्ज पर ही एआरडीबी का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा और अन्य कार्यों के लिए एक ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा और सभी एआरडीबीज को कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और हार्डवेयर दिया जाएगा। पंचायत लेवल पर 2 कंप्यूटर सिस्टम, जिला और ब्रांच स्तर पर 3 कंप्यूटर सिस्टम और राज्य स्तर पर 25 कंप्यूटर सिस्टम तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना में कुल 127 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एआरडीबी के बीच में होगा। हार्डवेयर की खरीद के लिए एआरडीबी को 25% की राशि देनी होगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार बची हुई 75% राशि का व्यय वहन करेंगे। परियोजना के तहत एआरडीबी की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जरूरतों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का ख्याल रखा जाएगा। इस योजना के लागू होने से न सिर्फ कोऑपरेटिव सिस्टम के कार्य और जवाबदेही में सुधार आएगा, बल्कि लोग एआरडीबी के कार्यालयों की सेवाओं का भी सही से लाभ उठा सकेंगे। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਲੋਨ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। परियोजना के पूरा होने पर लेन देन की लागत में कमी आएगी और इस तरह किसानों को ऋण मिलना आसान होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने एआरडी के बारे में सोचा हो, उनका कल्याण करने का सोचा हो, उनका भलाई करने का सोचा हो, उनसे जुड़े किसानों का भला करने का सोचा हो। किसान घर पे भी बैठ के अपना बैलेंस चेक कर सकता है और लोन भी ले सकता है। ये सब कुछ होगा, ऑनलाइन बैंकिंग होगा, क्लियर बैंकिंग होगा, जैसे कहा जाता है प्योर एंड श्योर। तो इससे क्या होगा कि किसानों का ट्रस्ट बढ़ेगा और किसानों के साथ कहीं भी 1 रुपया का भी घपला नहीं होगा और चीट नहीं होगा। इस पहल के साथ एआरडीबी यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा विकसित ईआरपी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएंगे। इससे लेटेस्ट डिजिटल तकनीक के माध्यम से सदस्य किसानों को सुविधाएं प्रदान करने और सहकारी समितियों को और समृद्ध बनाने में भी सहायता मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।